आ रहे हैं काम करने के लिए। ये टाटा की साइट है। और उसके अलावा टाटा ने यहाँ पर प्लांट लगा दिया है इलेक्ट्रिकल, जो हम सप्लाई की बात करें 5,000 मेगावाट के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट जो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है उसकी आज की डेट में क्या कंडीशन है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये है मार्च 1 का वीडियो। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की बात हो रही है। ये सेमीकंडक्टर प्लांट प्रोग्रेस है आपके सामने। Passing through the we can say Asia's largest semiconductor division. ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर का प्लांट की बाउंड्री है। So this is अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रेन्स लगी हैं। Plant is, you can say, being operated as a हमारे कुछ दोस्त 9 मई को जा रहे हैं वहां पर, तो 9 मई को देखेंगे इसमें और भी नए लेवल के। But that time the land that was only bare land. So गाड़ी की स्पीड से आपको अंदाजा लग सकता है कितने बड़े प्लांट की बात हो रही है। You can see how the things are being executed here. तो चलता ही जाएगा, ये अभी करीब 2.25 मिनट का वीडियो है। तो जब आप धुलेरा में चीजें देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कोई चीजें 10% पूरी हो गई, कोई 20 हो गई है, कोई 40 हो गई है, कोई 60 हो गई है, कोई 0 पे है ना। इस तरह से आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती है वहाँ। तो उससे आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरह की सिटी बन रही है, किस तरह का डेवलपमेंट वहां पर है। तो हम जो बात करें तो टाटा ने अगेन अपना 300 मेगावाट ऑलरेडी चालू कर दिया है और ग्रेजुअली ये बाकी कैपेसिटी पूरी कर रहा है। C295 जो हम बात करें थे एविएशन जोन में एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लग रही है टाटा और एयरबस के साथ, जिसमें वो C295 प्लस लाइट हेलीकॉप्टर का प्लांट लगा रहे हैं। The legacy of Tata Group, Shri N. Chandrasekaran, Chairman, Tata Sons, to deliver his welcome address. The Tata Group, in addition to establishing the facility here in Vadodara, will establish a very large-scale aerospace and high-tech manufacturing facility in Dholera. When the facility becomes available, expansion will happen in Dholera. तो ये आपको इंडस्ट्रियल जाबिल, एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो भी अपना यहाँ पे सेटअप लगा रही है। 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बाकी ग्रेजुअली हो रहा है। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज अगर आ रही है तो वहाँ पर होटल्स भी आ रहे हैं। तो र्यूकॉन जो जापान का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो उसने लैंड बैंक अलग अलग जगह पे खरीद लिया है और वहाँ पर ग्रेजुअली वो स्टार्ट कर रहा है। उसके अलावा एक और बड़ी बात, JW मेरिट। आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा JW मेरिट का मतलब क्या है। इंडिया में 7 या 8 सिटी के अंदर है ये। अगर ये धुलेरा के अंदर आ रहा है तो आप समझेंगे कितना बड़ा बिजनेस सेटअप यहाँ होने जा रहा है। तो ये होटल्स जब लगते हैं पूरे रिसर्च के बाद लगते हैं, कहाँ पर किस टाइप के लोग होंगे, क्या उनका सैलरी सेगमेंट होगा, तो ये सारी चीजें रिसर्च के बाद होती है। तो अगर धुलेरा में JW मेरिट आ रहा है तो इसका मतलब उसने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। तो आपके लिए रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है वहाँ। तो ये सारी इंडस्ट्रीज आप देख सकेंगे वहां पर अगले साल। आज हमारे पास एक लिस्ट भी है इंडस्ट्रीज की। वहां पर सोलर प्लांट आ रहा है HPCL का, एक EV चार्जिंग स्टेशन, और कैसे वहां पर होगा HPCL वो आ रहा है। टाटा सेमीकंडक्टर हो गया। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट चीजें हैं। एयरपोर्ट तो है ही, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑटोमोटिव कंपनीज आ रही है वहां पर, डिफेंस की कंपनीज आ रही है। तो ये सारी चीजें आप अगले साल देख सकेंगे। तो अभी आप रॉ चीज के ऊपर खड़े हैं, तो अगर आपकी एंट्री अभी हो जाती है तो आपके सामने सारी चीजें डेवलप होंगी और उसी हिसाब से आप भी ग्रो करेंगे। तो ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है। जैसे हम एक सेक्टर की बात करें, गुड़गांव इज पॉपुलर फॉर ऑटोमोटिव एंड IT, बैंगलोर IT के लिए है, ठीक है ना, मुंबई ऑटोमोटिव IT के लिए है, अलग अलग। लेकिन यहाँ पर 8 तरह के सेगमेंट है। एरोस्पेस एंड डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है, सोलर है, हैवी इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव एंड ऑटो एक्सिलरी है, IT है। इतनी तरह की इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं जो कि आप अपने सामने ग्रो करता हुआ देखेंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नितिन गडकरी अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 109 किलोमीटर करीब 2.5 घंटे की दूरी को 1 घंटे में कन्वर्ट करने वाला है,
इसका इंस्पेक्शन हो चुका है और ये जून में हमारे लिए खुल जाएगा पब्लिक के लिए। ऑल्दो हमने इसको लास्ट टाइम जाते हुए एक्सपीरियंस भी किया है, तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे जिस टाइम आप अपना ट्रैवल करेंगे वहाँ पर। ये अलग-अलग चीज़ें। एयरपोर्ट एयरपोर्ट का इस साल कार्गो शुरू हो रहा है। ये दिसंबर का वीडियो है। दिसंबर में आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रक्स लगे हुए थे, क्या-क्या चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगर आज आप देखते हैं ये है फरवरी का है। फरवरी में रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अगर इसको थोड़ा सा उसके अलावा रोड एंड इंफ्रा, एक सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने अच्छा काम क्या किया है। आपने अभी तक क्या क्या समझा है? आपने कनेक्टिविटी समझ लिया, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो गई एयरपोर्ट के थ्रू, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के थ्रू हो गई। उसके अलावा आपने समझा यहाँ पर अभी तक इसमें आपका एमआरओ आ गया। एमआरओ के अलावा फ्लाइंग एक्टिवेशन जोन आ गया। फ्लाइंग एक्टिवेशन जोन उसमें क्या क्या आ गया आपका? उसमें फ्लाइंग अकेडमी आ गई, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट आ गए, साथ में उसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो उसके बाद आपने हाईवेज देखे, आप उसके बाद आपने रेलवे नेटवर्क देखा, उसके बाद आपने सी पोर्ट देखा। तो सारी चीजें कनेक्टिविटी वाली थी। इंडस्ट्रीज का आपने टाटा सेमीकंडक्टर, ग्रू, रिन्यू, जाबिल, उसके अलावा एचपी, है ना, और बहुत सारी कंपनीज को देखा। तो कनेक्टिविटी हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। सिटी आपने समझ लिया कि सिटी में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड के नीचे क्या क्या होगा, सब कुछ वो पहले से प्लान्ड है। दुनिया की बेस्ट सिटीज में काउंट हो रहा है। उसके अलावा अब ये सब चीजें हो गई हैं। अभी पब्लिक वहां पर नहीं आई है, लेकिन नहीं आने से पहले गवर्नमेंट ने वहां पर हॉस्पिटल, स्कूल एंड फायर स्टेशन ये सब इनॉग्रेट कर दिए, जो बनना शुरू हो गया है वहां पर। और ये 5 मार्च का वीडियो है हमारे पास। धुलेरा SIR गुजरात। Thank you, Honorable Chief Minister. अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने का तो ओलंपिक्स जो 2036 में प्रपोज्ड है अभी, अगर वो इंडिया में होते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा लोकेशन अभी अहमदाबाद बताया जा रहा है। और अगर अहमदाबाद में होता है ये सारा कुछ, तो यहाँ पर धुलेरा मेजर कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज बड़ी सिटी बन जाएगा 2036 तक और एडवांस सिटी बन जाएगा। तो उनके रहने के लिए और सारी फैसिलिटीज वहाँ पे धुलेरा में डेवलप होगी। एक ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देंगे मिस्टर सांघवी हैं, गुजरात के होम मिनिस्टर। ये कहते हैं कि अगर आप गुजरात में 1 रुपया भी लगाते हैं तो देश में सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन है या सही कीमत जो है वो आपको धुलेरा ही देगा, गुजरात ही देगा। उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है। आज आपने अगर 1 रुपया धुलेरा के अंदर लगाया, गुजरात के अंदर लगाया, तो आज भी सुरक्षित है और आने वाले सालों तक भी सुरक्षित रहेगा। गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए भी निवेश करोगे तो उसका सही दाम, सही रिटर्न आपको देश भर में सबसे ज्यादा यही राज्य में मिलेगा। और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए निवेश करोगे तो आज भी आपके सुरक्षित है और सालों के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सुरक्षित है। तो आप सब गुजरात में बता। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हर चीज को समझने के लिए। ये कुछ और ग्लिम्स हमारे दोस्तों ने लिए हैं। ये अपने सामने देख रहे हैं रिवर फ्रंट, और नीचे आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो किस तरह से लोग जाते हैं वहां पे। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मतलब अगर आप AQI की बात करें तो मुझे लगता है 30 से 40 AQI होगा। और विजिबिलिटी इतनी शानदार है कि जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं, जितनी ताकत हमारे अंदर है। आप जैसे हम अपनी ग्रीन्स, मयूर ग्रीन्स जो हमारा है, वहां से वो जो है ABCD बिल्डिंग करीब वहां से 10 किलोमीटर दूर है, वो हम इजीली देख सकते हैं। तो 10-10 किलोमीटर तक आप अपनी आंखों को टेस्ट कर सकते हैं वहां पर। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, STP, ATP, उसके अलावा वाटर सप्लाई, ये अलग अलग रोड कनेक्टिविटीज।
ये अलग-अलग न्यूज़ आपके सामने आप देख सकते हैं इनको। वंदे भारत स्टार्ट हो रही है। नमक के ऊपर पहला हाईवे है देश का ये। निर्मला सीतारमण ने इसके लिए स्पेशल बजट रखा हुआ है। अब इन सब चीज़ों को हमने समझा, लेकिन यहाँ से आउटकम क्या है ना? बहुत कुछ अच्छा हो गया। एक आपके सामने एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न टाटा नैनो का, जब वीरे सानत के अंदर जब टाटा नैनो का प्लांट लगाया गया, क्योंकि सिंगूर में रिफ्यूज़ हो गया। सिंगूर में ममता बनर्जी ने बोला कि यहाँ प्लांट लगेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो प्लांट लगाना पड़ा वो सानत में लगाना पड़ा। उस टाइम सानत एक छोटा-सा कस्बा था। सानत की कहीं से कोई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ही टाटा के पास भी ऑप्शन नहीं है, टाटा ने एक प्लांट लगाया, कई किलोमीटर में प्लांट लगा। तो उस टाइम पे वहाँ पे 100 गज का जो रेट था, 100 स्क्वायर यार्ड्स का करीब था, करीब 70 से 80 हज़ार रुपए, जिसको आप कहीं भी ले सकते थे, है ना? और एवरेज प्राइस ये था। लेकिन जैसे ही टाटा नैनो का प्लांट वहाँ पे लगता है, तो टाटा नैनो की बड़ा प्लांट लग गया, 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉई आ गए, 25 हज़ार एम्प्लॉई आ गए। फिर उसके बाद टाटा आ गया, तो टाटा के T1 सप्लायर वो भी अपनी-अपनी जगह लेंगे, प्लस वहाँ के उसके भी 30-35 हज़ार लोग आ गए। फिर टीयर 2 आ गया, जो टीयर 1 को सपोर्ट करते हैं, उसके भी 30-35 हज़ार। तो देखते ही देखते क्या होता है, 6 से 8 महीने के अंदर वहाँ करीब-करीब 1 सवा लाख लोग आ जाते हैं, 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। अब होगा क्या? अब 1 डेढ़ लाख लोग आएँगे, तो उनकी फैमिलीज़ भी होंगी कुछ, ठीक है? तो वो भी हो गए। तो 2 लाख के आस-पास या 2.5 लाख के आस-पास लोग आगे आने के बाद क्या होगा, उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए। अपना मकान भी हो, अपार्टमेंट भी हो, वो सोसाइटीज़ बननी शुरू हो गई। स्कूल्स भी चाहिए, अच्छे स्कूल्स आ गए। उसके अलावा एंटरटेनमेंट ज़ोन्स, आपके मूवी थिएटर्स भी होंगे, और उसके अलावा आपके मॉल्स भी बनेंगे, वो भी बनने शुरू हो गए। फिर उसके बाद आने-जाने के लिए टैक्सीज़, ऑटो, ये भी शुरू हो गया। फिर उसके बाद रोज़मर्रा की चीज़ें, चाय वाला, पानी वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, रद्दी वाला, ये सब आ गया। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके शहर की इकॉनमी चल पड़ी। और अगर इसे आप कंपेयर करें अगले 10 साल के बाद, तो 10 साल में इसका जो प्राइस गया लैंड का, सिमिलर लैंड की अगर हम बात करें, 14 से 16 लाख रुपए सेम। तो 10 साल में करीब 20 गुना का इसने रिटर्न दिया, और ये बढ़ता ही जा रहा है अभी। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे धुलेरा के साथ, तो कैन यू इमेजिन कि धुलेरा में आज आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी 20 गुना होगा, कुछ लोग कहते हैं 30 गुना होगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग 5 गुना पे भी सैटिस्फाई हो जाते हैं। बट एक छोटा-सा आपके सामने एक छोटा-सा एक केस स्टडी कि कितना धुलेरा में, अगर आपने गलती से 2010 में 10 लाख लगाए होते, तो कितना हो गया था अब तक? धुलेरा में अगर मैंने 2010 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में 2024 में वो कितने हो गए होते? आपके हिसाब से कितने हुए होते? अगर 10 लाख 2010 में किए, तो मुझे लगता है कि 20 लाख तो मिनिमम होना चाहिए, जितनी उसकी हाइट है। तो 10 से 20 तो कहीं पे भी हो जाता है, ठीक है? तो 10 का 30 हो गया होगा। धुलेरा की बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए तो हो ही गया होगा। अगर मैंने 2010 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते धुलेरा में, तो आज की डेट में वो 5 करोड़ हो गए। सीरियसली, डेफिनेटली, अगर आपने उस समय राइट प्राइस से एंट्री की होती, तो आप उस समय जो रेट चल रहा था, उस रेट से आपने परचेज किया होता और उसको आज तक होल्ड किया होता, तो आप आराम से 5 करोड़ रुपए अपने घर पे लेके आते। तो आपको समझ आया कि अगर 2010 में किसी ने गलती से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज 5 करोड़ रुपए होता, मतलब 50 गुना अप्रिसिएशन मिलता 15 साल में। आज भी मैं केस स्टडी देख रहे थे, वो कह रहा था कि अगर आपने 2020 में धुलेरा में 20 लाख रुपए लगाए होते, तो 2030 तक आते थे वो 3 करोड़ रुपए हो जाता। ठीक है जी? तो 10 साल में 15 गुना। लेकिन हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, हम सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। हमने with considering all kind of odds and errors, we can easily say that the price appreciation must be go away to 10 times in 10 years. 10 साल में 10 गुना तो हम आराम से बोल सकते हैं, और जितने भी लोग फोरम पे बैठे हुए हैं, आई थिंक सबको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो 10 साल में क्या क्या, अगेन इसको समराइज करें, लोकेशन शानदार है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये बेसिक 4 चीजें हैं: लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो हम कहते हैं 5 साल में कम से कम 5 गुना तो जाएगा ही जाएगा। आई थिंक सभी लोग इससे एग्री भी करेंगे। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट की जाती है। हमारे पास